हरे कृष्णा। जय श्री राम। प्रिय बंधुओं, भारतीय माताओं तथा पिताओं, राम भक्तों, फेसबुक पे बहुत सारा सुनने को मिल रहा है। कुछ जो बड़े धर्माचार्य हैं उनको इस बात का बड़े तकलीफ़ हो रही है कि राम मंदिर में प्रतिष्ठा उनके द्वारा क्यों नहीं करवाई जा रही। विचारणीय बात यह है कि जब हमारे आदरणीय अशोक सिंघल जी, हम लोग सभी अयोध्या में लाठियां खा रहे थे, तब बहुत सारे धर्माचार्य अपने सोने चांदी के सिंहासनों के डिसाइड करने में लगे थे कि किसका सिंहासन बड़ा है और किसका छोटा है। हम तो आदि शंकराचार्य भगवान शंकर का स्वरूप, जिनके चरणार बिंदुओं में सनातन धर्म की स्थापना जिनके द्वारा हुई, वो हमारे पूजनीय हैं। उन्होंने नंगे पांव चल करके पूरे भारत में भ्रमण करके 32 वर्ष की उम्र में सनातन धर्म की स्थापना की। बड़ा दुख इस बात का लग रहा है कि जो लोग सोने चांदी के सिंहासनों पर बैठे रहे और केरला, नागालैंड, मिजोरम, आसाम, तमाम गरीब हिंदू सारा क्रिश्चियन बन गया, मुसलमान बन गया, और इनको जरा भी दर्द नहीं आई कि वहाँ जाके काम करें। आसाराम बापू जैसे महापुरुष जिन्होंने वहाँ काम किया, उनको उठा करके जेल में डाल दिया, उनके ऊपर केस लगा दिए। तो धर्माचार्यों की एक बड़ी विशेषता है देश में। कुछ तो अपनी कुर्बानी देने के लिए, धर्म के लिए मरने के लिए प्राणों को हथेली पर ले करके आगे आकर के कार्य करते हैं, और कुछ केवल वाणी के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा अपने गद्दियों पर बैठ करके और ये प्रयास करते हैं कि सारा संसार हमको नतमस्तक हो जाए, एक एक घंटा वेद मंत्रों से हमारी पूजन करे, हमारे लिए टाट बिछाए कि कहीं पैरों में मिट्टी न लग जाए। जो इन विचारधाराओं में रहते हैं उनको तकलीफ़ तो होगी, उनको दुख तो होगा। एक समय वो था जब कश्मीर में आतंकवाद का बोलबाला था। उस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी ने चैलेंज किया आतंकवादियों को और जा कर के वहाँ पर तिरंगा लहराया, अपने प्राणों को हाथों पर रखा, और न जाने कैसे कैसे उन्होंने साधना के द्वारा, अपने जीवन को त्यागमय द्वारा, और इस प्रकार प्रभु राम की भक्ति को हृदय में धारण करते हुए देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं कि राम मंदिर वो बनवा रहे हैं या उनके द्वारा, लेकिन अंतःकरण में देश की जनता और विदेश की जनता, जितना हिंदू समाज है, अंतःकरण में सभी समझ रहा है कि किसके द्वारा कैसे हो रहा है, किसने तब त्याग किया है। और इसमें वो जिन लोगों ने बलिदान दिया है, जिन्होंने गोलियां खाई हैं, लाठियां खाई हैं, हमारी आदरणीय बहन वो ऋतंभरा जी, जिनके साथ क्या क्या अत्याचार किया गया है, ये सब भूल गए वो। और आज उनको तकलीफ ये हो रही है कि मेरे द्वारा क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। ये भारत की जनता के द्वारा हो रहा है, ये भारत की जनता के द्वारा हो रहा है, ये गरीबों के संकल्प के द्वारा हो रहा है, जो डरे हुए, सहमे हुए दिले में बैठे थे और तंबू में भगवान रामलला को देख करके रोते हुए वापस आ जाते थे। कोई सुनने वाला नहीं था। ये उनके द्वारा सब हो रहा है, ये उनके संकल्प से हो रहा है, भारत की संपूर्ण जनता के संकल्प से सब हो रहा है। तो दर्द नहीं होनी चाहिए, आप आनंद लीजिए। जो चांदी के सिंहासन उनको सोने के बनवाइए। हमारी भी कामना है कि आपके सिंहासन सोने के हो जाएं, छत्र आपके बड़े बड़े हो जाएं, है ना, सेवक आपके बड़े बड़े हो जाएं, और 1 घंटा वेद मंत्रों से नहीं, आपकी 4-4 घंटे वेद मंत्रों से आरती और आपका पूजन हो। ये मेरी कामना है। लेकिन
जनता के संकल्प को आप होने दीजिए। उनके अंदर जो राम के प्रति प्रेम है ना, मैंने ट्रेन में देखा है, बस स्टैंड पे देखा है, एयरपोर्ट पे देखा है, जनता चर्चा ही राम की कर रही है। कितना उत्साहित है जनता, कितना प्रफुल्लित है जनता, कितना आनंदित हो रही है। आपको चाहिए उस समाज का स्वागत करें और आप भी आनंद लें। आपकी है अयोध्या, ये कौन कहता किसकी है? आपकी है। आपके चरण पड़ेंगे वहाँ तो और भी सब लोग, गरीब लोग धन्य हो जाएंगे। लेकिन संतोष तो रखिए। अंतःकरण में ईर्षा, द्वेष, जलन और ये कहना कि ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हैं, नाना प्रकार की उसमें कमियां निकालना, ये उचित नहीं है, शोभा नहीं देता आपको। ऐसा समय नहीं है। मैं आपके चरणों में सभी के प्रार्थना करता हूँ कि इन विचारों को खत्म करिए। आज समय की क्या मांग है? आज भारत की क्या मांग है? भारत का भविष्य क्या होगा? इस पे विचार करिए, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे लोग भी देश में बैठे हैं जिनकी निगाहें आपके सोने के सिंहासन पर हैं, आपके चांदी के सिंहासन पर हैं, कहीं वो ना ले जाएं। इसलिए आज जो भारतीय समाज संगठित होकर के राम का कार्य कर रहा है, आप भी अपना संकल्प और मनोभावना उसमें लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।